अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर से खबरटी एभली जे गत सप्ताह वित्त मंत्रालय बा अर्थ मंत्रालय तरफ जेतेबेले घोषणा करागला जे निकट भविष्य में अष्टम वेतन कमिशन गठन पाई कौनसी प्रस्ताव नहीं तापरे जो संस्था सब रही जो माने फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउ गोटे अच्छी सबुठ बड़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मेसिनरी जहाँ एनसीजेसीएम कह तीनोटी जाक बड़ बड़ संगठन केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं मिलित जो कर्मचारी संघ अच्छी से संघ पक्षर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर कारण से कहवा कथा है जे 2013 मसीह सप्तम वेतन कमिशन गठन करा स्थिरीकृत होइतिला एवं तदनुजाई वेतन कमिशन गठित होइतिला से तार रिपोर्ट से माने देले एवं रिपोर्ट देला परे 2016 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन लागू होइतिला तेणु गोटे पे कमिशन जेतेबेले गठन होउची पे कमिशन रो बहुत प्रक्रिया अछि से प्रक्रिया सब समाप्त हेई संपूर्ण से रूपायन हैला बेलको से कार्य विनियोग हैला बेलको हे जाउची 3 वर्ष हे जाइतला गत थर तेणु जदि 13 रु 16 पर्यंत गला ताहले वर्तमान आसी 24 मसिया 2024 मसिया शेष हैला बेलो सुद्धा काहे की पे कमिशन पाई जो कमिटी कहीं गठित न होउची सेतिमे समान प्रश्न करिसेंती एवं विशेष करी वित्त मंत्रालय ठारू एभली एक कथा सुनिबा परे सेमाने बेसी प्रतिक्रियाशील होइछंती एवं सेमानक पक्षरु विशेष करी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन रो जे प्रेसिडेंट अछंती राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल सी निजे तांकर वक्तव्य रे कहिसंती जे आमे इतिमध्ये केंद्र सरकार को आमे देई सारिछु चिठी देई सारिछु एवं ताकू छाड़ी देले एनसीजेसीएम होची नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मेसिनरी तांको पक्षरु मध्ये डिसेंबर 3 तारिख दिन केंद्र सरकार को मानपत्र दिया जाइछि जे आपण तुरंत केंद्र सरकार जो कर्मचारी एवं जो माने पेंशनर समान तांकर हित उद्देश्य आपण खूब शीघ्र करंतु वेतन कमिशन गठन करंतु एवं ता सहित राज्य सरकार कर्मचारी माने मध्ये रहिसंती एनसीजीसीएम रे एवं ताकू छाड़ी देले स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन रो जे नेशनल प्रेसिडेंट अछंती सुभाष लांबा से मध्ये कहिसंती जे आमे इति मध्ये कोन सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट को हमर निवेदन पत्र देइछु हमर दरखास्त देइछु जे खूब शीघ्र समाने जेपरी ए कमिटी गठन करतु एवं जेहेतु इतिमध्ये एभली एक घोषणा आसिला ये घोषणा पाइला परे समान प्रतिक्रियाशील होइकिरी से कानपुर रे डिसेंबर 28 एवं 29 तारिख दिन तांकर कार्यक्रम रहिछि मिलित बैठक सेठी हबो एनसीजेसीएम रो एवं सेथिरे समान परवर्ती कार्यानुष्ठान विषय चिंता करिवे तेणु जदि खूब शीघ्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन पाई जदि कमिटी गठन न करंती ताहले राज्य सरकार कर्मचारी एवं केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनर को जो एसोसिएशन अच्छी से समस्ते मिसी गोटे अड़ुआ पकेला भली गोटे परिस्थिति सृष्टि करेंगे एवं आंदोलनात्मक पदक्षेप नेब बोली एक कथा पूरा स्पष्ट हो जाए कारण तीनोटी जाक बड़ बड़ संस्था जो कोटी कोटी अछंती सदस्य अछंती केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं पेंशनर्स मध्य आपण माने निश्चय जानिथिबे कथा जे हम देश में पाखापाखि 48 लाख लोक अच्छा केंद्र सरकार कर्मचारी एवं रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज बा पेंशनर्स अच्छा 67 लाख पाखापाखि राज्य सरकार कर्मचारी अच्छा 50 लाख एमती समस्त को मिसेले पाखापाखि 2 कोटी रु अधिक लोक अच्छा जो माने आइदर तो स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी बा स्टेट गवर्नमेंट बा केंद्र सरकार पेंशनर्स तेणु कि इति संख्यक लोकंकर जदि आंदोलन आरंभ हो ताले निश्चित भाव में अड़ुआ पड़ पारती राज्य सरकार माने एवं केंद्र सरकार माने किंतु राज्य सरकार ऊपर सीधा सड़क प्रभाव पड़ो ना कारण ये वेतन कमिशन गठन कर कार्य होची केंद्र सरकार तेणु केंद्र सरकार या भीतर जदि तुरंत किसी न करती ताले आग को एक विपद देखा बोली स्पष्ट दिशलानी एवं ये आउ गोटे कथा कहुए जो माने ये जो कर्मचारी संघ भितर तो पुणी विभिन्न राजनैतिक दल प्रति आनति थिबा भी व्यक्ति विशेष अछंती तेणु सेमानकर कहवा कथा जे जेतेबेले निर्वाचन बैतरणी सरकार पारी ही गले बा दल गोटे पारी ही गला तापरे समाने आउ जो सरकारी कर्मचारी भोट रे एवं मत रे समाने सरकार गठन कर पारिछन समानकु से भूली जाइछन्ती
ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରିକି ସେଇ ଇଲେକ୍ସନର ପାଖାପାଖି ହେଲେ ସେମାନେ ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ବେତନ କମିଶନକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାହା ତ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ NCJCM ର ଡିସେମ୍ବର ବୈଠକରୁ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥର ବେତନ କମିଶନ ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାରଣ ये आमर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन अध्यक्ष अच्छी से वक्तव्य कही गत थर लेवल 1 रो बेसिक 18,000 टंका थिला एवं तापर वर्तमान सुधा 53% हो गलानी डीए हो गलानी। तेणु जड़े 18,000 जार सैलरी थिला 2016 रे से पाखापाखि 27,000 रु अधिक तार हवा कथा। एवं गत थर एक सप्तम वेतन कमिशन बेले कहुला जे जदि जो डीएटा बढ़ी 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 जिते 50% रु अधिक हो जाउची जितेबेले भी हो जो वर्ष 2 वर्ष पर 5 वर्ष हो 4 वर्ष पर हो बढ़ी गले ताकू मूल दरमा सहित मिसई दिया ता द्वारा कौन हम ना जदि भी वेतन कमिशन हबारे एवं डिक्लेयर हबारे कुछ विलंब होउची से विलंबर प्रभाव रे लोक प्रभावित हेबे नाही। तांकर दरमा जो भली भाबरे मिलिबा कथा से माने से भली भाबरे दरमा पाई चलिबे। तेणु सेटा गोटे बड़ कथा। तापरे से आ गोटे कथा उठेइचंती जे आमर जो कोविड-19 पर दरदाम बहु भाबरे बढ़ीची। गत जदि आम खाली देखिबा जे गत 300 टंका थिला जेतेबेले 2016 मसिया रे आमे सप्तम वेतन कमिशन हला या भितर आसिक 1000 टंका रु अधिक हलानी। गैस रो गोटे टांकी आपण मानको 1000 टंका रु अधिक पडुची। ता छडा आपण डाली चावल परिवा पत्र पोशाक परिच्छेद सब जिनस दरदाम वृद्धि होईची। तेणु से वृद्धि को आखिरे रखिकी जमती अष्टम वेतन कमिशन रे से माने फिटमेंट फैक्टर टाको बढ़ाती से निवेदन रखिछन। जेतेबेले भी दरमा निर्धारण कथा उठिबो सेतेबेले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा जिवो। अर्थात गोटे साधारण मनीष चलिबा पई तार केते कैलोरी कंजम्पशन होची एवं जो अनुसार कैलोरी कंजम्पशन होची से कैलोरी कंजम्पशन अनुसार ताको हिसाब करी सर्वनिम्न जड़े चलिबा पई केते पैसा दरकार ताको निर्धारण करा जाय थाए। एठी आ गोटे सबुठ बड़ कथा हला जे सबु जेते फेडरेशन अछि राज्य सरकार हो केंद्र सरकार कर्मचारी संघ हो सबु संघ किंतु प्रायतः से मानती जे एक्युरेट फॉर्मूला अनुसार दबारे समस्त राजी होती। एक्युरेट फॉर्मूला होची गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण कथा। प्रायतः आपण मानक भितरु अनेक जानिथिबे कि नाही मु जानि नाही तो मु टिके कहि रखे। एक्युरेट फॉर्मूला होची डॉक्टर एक्युरेट बोली जणे थिले ताको पूरा ना हला वालेस रडेल एक्युरेट जे कि थिले जाति संघर डायरेक्टर थिले न्यूट्रिशन डिवीजन रो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन रो एवं सी गोटे बाहर करथिले फॉर्मूला बाहर करथिले। से फॉर्मूलाटा एई भलिया जे जड़े आयकारी जी पैसा दरमा पाउचंदी बा रोजगार करुचंदी तांको रोजगार रे से तो जणे चलिबिनी। तेणु सेटा निया जे केते जण चलिबा पई ना 3 जण चलिबा पई। तेणु कि 3टा पेट भर्तिबा पई 3टा पेटर रोटी कपड़ा मकान जति आवश्यक तार खाद्य पेय वस्त्र तार रहिबा एवं तार न्यूट्रिशन जहा दरकार शिक्षा स्वास्थ्य पई जहा जहा दरकार 3टा लोकर जो व्यय हबो मासिक व्यय हबो ताकू नेइकरी समाने हिसाब करिथांदी जणे लोकर आय उपरे जेमि निर्भर करि परिबे आउ 3 जण सेटा को कह जाय एक्युरेट फॉर्मूला डॉक्टर एक्युरेट जाको कहिथिले। तेणु ई फॉर्मूलाटा मध्य बेस गुरुत्व बहन करे एवं ये गोटे दिग निर्देश करिथाय बा दिग देखै थाय किबोली भाबरे गोटे कैलकुलेट करा जिवो किबोली भाबरे निर्धारण करा जिवो जनकर वेतन केते होबा दरकार। जेतेबेले सप्तम वेतन कमिशन हला सेतेबेले सब विभिन्न फेडरेशन पक्षरु दाबी कराइतला 3.68 फिटमेंट फैक्टर मगाइतला माने 100 टंका हेले गुणन 3.68 माने 100 टंकाटा 368 टंका हबो बा लाख टंकाटा 3,68,000 टंका हबो। किंतु ताकू सरकार देला बेले केते देले
2.57% ମାନେ 2.57 ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏନସିଜିସିଏମ ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସରକାର 2.68 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରଖିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେତେ ହବ ସେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଗଠିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଫେଡେରେସନର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ এই କଥା ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପେନସନ ସ୍କିମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଏନପିଏସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସ୍ୱର ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଫେଡେରେସନର ଯୋଉମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏନପିଏସ୍ ଟାକୁ ଯଦି କୋହଳ କରିକିରି ଯେମିତି ଫେଡେରେସନର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଙ୍କର ବେନିଫିଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏନପିଏସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏନପିଏସ୍ ୟୁପିଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସ୍ ଉପରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଏତିକି ସୂଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଥିଲା ଯୋଉ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେବାର ଥିଲା ଯେ খুব শীঘ্র বেতন কমিশন নেই কিছু না কিছু গোটে হওয়া যাচ্ছে এবং সেপাই সমস্তଙ୍କର অপেক্ষা রহিব। কারণ কেন্দ্র সরকার মধ্য দেখবে যে এনসিজিসিএম হো স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ফেডেরেশন হো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ফেডেরেশন আছে তাঙ্কর দবদবা কেতে রহুଛି ସେମାନେ কেতে প্রভাব পকাই পারুଛନ୍ତି এবং সরকার যেମିତି দেখুଛନ୍ତି এମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫଳ ଆସିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।